से हमारा सेशन शुरू हो रहा है पास्ट टेंसेस का, हाउ टू रिकॉग्नाइज इट। ये जितने भी फिक्रे हैं ये सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे हैं। Assalamu alaikum everyone, this is Khawar Shahzad Bhatti and today in this video we will start past tenses, a sequence of past tenses। हमने present tenses के चार जो टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को अच्छे से देखा। अगर आपको उनमें कोई भी इशू हो तो प्लीज़ कमेंट में, इनबॉक्स में राइट डाउन कीजिएगा, मैं आपको मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा। आज से हमारा सेशन शुरू हो रहा है पास्ट टेंसेस का। सो पास्ट टेंसेस में सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वही चार फार्मूलाज यूज़ करेंगे, उसकी पहचान करेंगे, हेल्पिंग वर्ब चेक करेंगे कि क्या है, उसके साथ हम देखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है और उसके वाहिद और जमा के फिक्रों में उसके हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं कि व्हाट इज़ पास्ट डेफिनेट टेंस एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज इट। उर्दू की फिक्रों में जो पहचान है, इसके उर्दू के फिक्रों के आखिर में अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए और इस तरह के अल्फाज पे ख़त्म होता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। जैसा कि मैंने क्रिकेट खेला, मैंने पानी पिया, मैंने फिल्म देखी, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, हम उनके घर गए, बच्चों ने सबक याद किया। अब ये जितने भी फिक्रे हैं ये सारे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के फिक्रे हैं। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की जो फॉर्म यूज़ होती है वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, मस्बत फिक्रों में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। और जब यही फिक्रा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जाता है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। और हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डिड इस्तेमाल होता है। आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट वाहिद के जुमले या जमा के जुमले हों, उन सब का सेम रूल रहता है। सो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम इमदादी फेल को यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे अपने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में। सो जब एक मस्बत फिक्रा आएगा तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कोई भी यूज़ नहीं होगा, चाहे वो वाहिद का जुमला हो चाहे वो जमा का जुमला हो। ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे, तमाम फिक्रों में यही रूल रहेगा। सेकेंडली जब नेगेटिव का फिक्रा आएगा और वही रूल है कि ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे, जमा, वाहिद तमाम सेंटेंसेस में इसका यही रूल रहेगा कि इसकी जो सेकंड फॉर्म है वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डिड नॉट। और जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे तो ये डिड जुमले के शुरू में आ जाएगा, आगे ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे तमाम के साथ डिड लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। और जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आएंगे तो सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, नाउन आएगा जिससे फिक्रा शुरू हो रहा होगा, उसके बाद नॉट आएगा। ये मैं आपको फिक्रा करके दिखाऊंगा तो आपको मज़ीद और आसानी से क्लियर हो जाएगा। सो मैं एज़ यूजुअली आपको 3 सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सॉल्व करके देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से उसकी समझ आ सके। सो पहला सेंटेंस है हमारे पास, हैदर घर गया। सो ये एक वाहिद का जुमला है, इसमें अगर वाहिद हो या जमा हो तो सेम रूल रहेगा। सो हैदर, अब जाने की इंग्लिश गो, इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट। सो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, हैदर वेंट होम। और हैदर घर नहीं गया, हैदर इसके साथ डिड नॉट आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, हैदर डिड नॉट गो होम। और जब इसका हम सवालिया फिक्रा करेंगे तो क्या हैदर घर गया, डिड हैदर गो होम और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या हैदर घर नहीं गया, डिड हैदर नॉट गो होम, क्वेश्चन मार्क फिक्रे के लास्ट पे आ जाएगा। उन्होंने चाय बनाई, अब उन्होंने, ये जमा की बात हो रही है लेकिन रूल सेम रहेगा। उन्होंने, दे बनाना, मेक, मेड इसकी सेकंड फॉर्म है, दे मेड चाय टी, दे मेड टी, उन्होंने चाय बनाई। अगर इसका नेगेटिव करेंगे, उन्होंने चाय नहीं बनाई, दे डिड नॉट मेक टी, डिड नॉट आ गया। और मेड की जो सेकंड फॉर्म हम यूज़ कर रहे थे मस्बत फिक्रे में, उसको हमने फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। यही रूल रहेगा, बार बार बता रहा हूँ। सो जब हम सवालिया फिक्रा इसका करेंगे कि क्या उन्होंने चाय बनाई, तो डिड फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, डिड दे मेक टी, फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट पे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या उन्होंने चाय नहीं बनाई, डिड दे नॉट मेक टी और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा फिक्रे के आखिर। सो तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, लाइबा ने कपड़े इस्त्री किए। सो ये एक सिंगुलर सेंटेंस है लेकिन रूल सेम है। लाइबा, अब आयरन, इस्त्री करना, आयरनड, इसकी सेकंड फॉर्म है, लाइबा आयरनड दी क्लॉथ्स।
और इसका मनफी फ़िक्रा, लाइबा ने कपड़े इस्त्री नहीं किए, लाइबा डिड नॉट आयरन दी क्लॉथ्स। अब फर्स्ट फ़िक्रे में हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की, सेकंड फ़िक्रे में हमने नेगेटिव फ़िक्रे में सवालिया मनफी फ़िक्रे में हम इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। सो लाइबा डिड नॉट आयरन दी क्लॉथ्स। और क्या लाइबा ने कपड़े इस्त्री किए, डिड लाइबा आयरन दी क्लॉथ्स। और क्या लाइबा ने कपड़े इस्त्री नहीं किए, डिड लाइबा नॉट आयरन दी क्लॉथ्स। इस तरह से इसके सवालिया और सवालिया मनफी जुमले हम बनाते हैं। सो उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। सो अगर आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुए तो लाजमी से पूछिएगा कमेंट्स में, हम आपको ज़रूर उसका सलूशन बताएंगे। मैं 3 फ़िक्रे आपको देकर जा रहा हूँ ताकि आप उन पर प्रैक्टिस करें और कमेंट्स में मुझे अच्छा लगेगा अगर आप वो सेंड करेंगे मुझे उनकी ट्रांसलेशन करके, उनके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाकर सेंड करेंगे। सो जो 3 जुमले मैं आपको देकर जा रहा हूँ उनमें से पहला सेंटेंस है, समीर ने ख़त लिखा। सेकंड सेंटेंस है, उन्होंने मछलियाँ पकड़ी। और थर्ड सेंटेंस है, मैंने नई गाड़ी ख़रीदी। इन तीनों जुमलों के आपने 4-4 सेंटेंसेस बनाने हैं और कमेंट्स में लाजमी मुझे शेयर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपको कितना समझ आ रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ जो हम ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान और टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जो हम नए ट्यूटोरियल्स लेकर आएंगे उन तमाम के नोटिफिकेशंस आपको आपके इनबॉक्स में मौसूल हो सकें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमको हौसला मिल सके। कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। और प्रेजेंट के टेंस चेक करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में 4 टेंसेस का लिंक दे दूंगा। आप अगर इस वीडियो पर नए आ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू कीजिएगा ताकि उसमें तमाम तर चीज़ें हमने एलाबोरेट की हुई हैं और कुछ बेसिक चीज़ें भी बताकर हमने इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया था। सो अगर आप वहाँ से देखते आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ सकेगी। खवार शहजाद भट्टी को इजाज़त दीजिए नाज़रीन के एसबी टेक फैक्ट्री चैनल की जानिब से। आइंदा जल्द ही मुलाकात होगी एक नई इन्फॉर्मेटिव और लर्निंग से भरपूर वीडियो में। सो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।